चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। ब्रेक पर आज आलोचना चिरनिद्रा रे गजल सम्राट को पुणी थे स्वागत। आलोचना रे आम सह रही संगीत निर्देशक लक्ष्मीकांत पालित रही, संगीतज्ञ रही दिवाकर महांती रही, संगीत निर्देशक रही वासुदेव रथ रही। जहाँ आम आलोचना करुचे कि आज गजल सम्राट आम पाखे आउ नाहांती, किंतु से सबुल अमर ही रही, गीत अमर ही रही। प्रत्येक श्रोता मन में जो मैंने रही गजल प्रेमी बा संगीत प्रेमी मन में सबुदिन एभली भाव में दिग्दिकी हुई जो रूप रही जो गीत रही जली उठुव समस्ते सबुले निज हृदय में स्थान देते। आलोचना को फेरिबा। आलोचना आम साथ रही जहाँ कहते वासुदेव रथ रही संगीत निर्देशक। वासुदेव बाबू जहाँ आम जाचे कि जो भाव में जगजीत सिंह और पत्नी जी रही चित्रा सिंह प्रथम गजल दंपति भाव में गोटे चर्चार परिसर को आसते मत गजल जगत में से खूब राज करते, किंतु गोटे छोट जीवन में जो भाव में गोटे दुर्घटना घटला कि 21 वर्ष बयस जी रही पुओ तार मृत्यु पर चित्रा सिंह जी रही जगजीत सिंह पत्नी जी रही संगीत जगत निजक दूरे रखी, किंतु जगजीत सिंह निजक अलग कर पारे गजल तापर जो भाव में गजल परिवेषण कले लगुला कि हृदय जो दुख रही पुओ छाड़ी चली जाबार आहरी मर्मस्पर्शी हो पाला और श्रोता मैंने अधिक ग्रहण करते। वासुदेव बाबू कथा मुझे कहूनी से चाहिदा बहुत बहुत जोर था, एत जोर से कहीं अन्य नथिले, खाली लोक से भारी रेकर्ड गुड़ाक बहुत दाम रे लोक किणुले, ब्लैक रे भी किणुले, किंतु गजल शुणिबार मास अलगा, गजल शुणिबार श्रोता अलगा। गजल जो मैंने शुणती अर्थ बुझे से सुरटा आपन शुणुवे सी एत सुंदर भाव में गाई दिखती, देखिए आम भल भल सिंगर आगे देले गाइबा गाईपारी सेमती गाईपारी आम भल भल सिंगर भी मुझे देवे गाइबा से अन्य अन्य आधुनिक सब जहाँ सब गाइदेव, कि स्टाइल से सेमती मिठा करी सेमती थ्रो सेमती हम से गाईपारे के गाईपारे मुझे देखी टेस्ट करी कहीं आम प्रोग्राम रे आम तो बाउटी प्रोग्राम करूँ आम कहते गाइवाई एमती आम बढ़िया बढ़िया सिंगर उठाऊ पकाउे लोक रिक्वेस्ट कर गाइले बोले गाइदेला भाई गाई पारे से बड़ कथा मुझे वर्ष भल भल गाइले आज से टाइम कथा कहे 85 85 से टाइम भारी क्रेज था, किंतु से गीत भारी डिफिकल्ट गीत आप शुणा भारी जहाँ शुणापी से श्रोता बहुत अलग बहुत हाई फाई लोक बहुत भल भल लोक से कम सब सारे राति 10टा बजे आराम हवा दौर कोठा बसवे छोट लाइट लगे मुझे देखी बहुत जगह आउ लगे बसते बारटा बजना हाँ बस कि सुंदर से गीत ताकू शुणला जिते धूम धड़ाक एगुड़ाक किसी पार्श्वर पड़े से रेकर्डिंग भी एत सुंदर से दामन से रेकर्डिंग करते अन्य स्टूडियो जाती से रेकर्डिंग एत सुंदर से करती आउ HMV कुमार तो बाहर करता किए सब बाहर करते किंतु सी गीतर मजबूत अलग बहुत अलग सी एत सस्ता गीत नुह कि सस्ता भी भाविया करते तो सबुदिन पे जो मैंने गजल प्रिय लोक सब एकदम ये हो आजबाज गीत शुणती मझे तापर अनुप जलोटा आसिले स्टाइल गोटे अलग रहा सी गोटे प्रकार ना कले सब कले कि एबे भी आप बजेदेले से गीत गीत अमर रहे मो गीत अमर रो लाइन शुणी कौन लगुच से गीत कौन लगुच सबुदिन आगे अमर सबुदिन से गीत भारी डिफिकल्ट आउ शुणे जी कह हाँ आराम गाइदेव किसी असुविधा नहीं, किंतु ना आगे एत आराम नुह ता लिरिक्स से एत सुंदर लिरिक्स जोगाड़ करते से लिरिक माने तार माने केते गभीर कि भारी इजिली से थ्रो करता सुरटा जी शुण भारी सुंदर मैंने हाँ ये आराम गाई आराम नुह आज्ञा एत सफ्टली गाँती एत बढ़िया मैंने भाव्य तार मुड अलग केते दुख थी आप गीत धरी बसवे कबाट बंद कर दुख दूर होमती सिंगर एमती गीत बहुत रेयर।
ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ଶୁଣିବାକୁ ଖୁବ୍ ସହଜ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ସେ ଗୀତଟି ଗାଇବା ଯିଏ ଗାଉଛି ବା ଯିଏ ଗାୟକ ସେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଯେଉଁ ସରଳତା ରହିଛି ସରଳତା ଭିତରେ କେତେ ଜଟିଳତା ରହିଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛୁ କି ଅତି ଜଟିଳ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ରହିଛି ତାକୁ ସରଳରୁ ସରଳ ଭାବରେ ସେ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ। ଆମ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ରହିଛନ୍ତି ଦିବାକର ମହାନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି। ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ କି ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ସୁଫି ସଙ୍ଗୀତ ଅଧିକ ରାଜ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ଜଗଜିତ ସିଂ ଯିଏକି ଯେଉଁ ସୁଫି ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ଗଜଲ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଗୀତର ମିଶ୍ରଣକୁ ସେଇ ଗଜଲ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଗଜଲକୁ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଦିଶା ଦେଇଥିଲେ। ଗଜଲ ସେଇ ସମୟରେ ଆସିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଲା ବାଲାଙ୍କର ସମୟ ନଥିଲା। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସେମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥିଲା। ତୁ ମୁଝେ ଭୁଲ ଜାନା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ଲୋକମାନେ ସମୟ ପାଇଲେନି। ତାପରେ ଆସିଗଲା ତୁ ମୁଝେ ଭୁଲ ଯାଓ ପୁଣି ତାପରେ ଆସିଲା ମେ ତୁମ୍ହାରେ ହୋଗେ। ତ ତିନିଟା ପ୍ରକାର ହେଇକି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଅତି କଠୋର ପୁଣି ମଧ୍ୟମ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟ ଆସିଲା ସେ ସମୟର ଗଜଲ ସମ୍ରାଟ ହେଲେ ଜଗଜିତ ସିଂ। ସେ ଯାହାକୁ ଗାଇଲେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଗାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗଜଲ ମାଇନ୍ଦି ହାସନ ସାହେବ ଗାଉଥିଲେ ବା ଗାଇଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ଶ୍ରୋତା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଚଳେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶ୍ରୋତା ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ ଜଗଜିତ ସିଂ ସେ ହେଲୁ ଆମେମାନେ। ଆମ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରସାଦ କର। ମହାପ୍ରସାଦ ବାବୁ ଯାହା ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଗଜଲ ସମ୍ରାଟ ଏବଂ ଯାହା ଆମେ କରୁଛେ କି ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଗଜଲ ସମ୍ରାଟ ଇହ ଜଗତରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହିଁ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଧନ ଘଟିଛି ତାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଖାଲି ରହିଲା ଏହାକୁ କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଗଜଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଭାରତ ଭିତରେ ଧର ଗଜଲର ସମ୍ରାଟ କିଏ ଥାନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗଜିତ ସିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ସେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଅପୂରଣୀୟ। ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୀତକୁ ବୁଝିକି ସିଏ କ୍ଲାସିକାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାସିକାଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦଉନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝିକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭାଷାକୁ ସେ ବୁଝିକି ଯେଉଁ ଭାବରେ ସେ ଥ୍ରୋ କରୁଥିଲେ ୱିଥ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ସେଇଟା ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କମ୍ ଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଯୋଉମାନେ କି ସାହିତ୍ୟ ବୁଝିକି ତା ଭିତରେ ମିଞ୍ଜି ଯାଇକି ସେ ଏଇଭଳିଆ ଏକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଶ୍ରୋତା ବି ତାଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିକିନା ଗୁଣଗୁଣାଇ ଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନିଜର ଟୋନାଲ କ୍ୱାଲିଟି। ଏଭଳିଆ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ଭଏସ ଟିମ୍ବର ଥିଲା ଯାହାକି ତାଙ୍କର ବେଶୀ ହାଇ ନୋଟ୍ ସ୍କେଲରେ ତାଙ୍କର କମ୍ପୋଜିସନ ନଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ବି ଫ୍ଲାଟ ସି ଭିତରେ ସେ କମ୍ପୋଜ କରିଥାନ୍ତି ସବୁତକ ତାଙ୍କର ଗଜଲ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ବେସ୍ ଭଏସ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଲାରିଟି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ମାନେ ସେଇ ଟୋନ ଭିତରୁ ଯୋଉ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ମହୁ ଭରିଯାଏ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଧର ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ନିକଞ୍ଚନ ଜାଗା ଭିତରେ ଜଣେ ଶୁଣିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି ହବ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପାଇବ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ନିକଟତମ ହେଇପାରିବ। ସିଏ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବରପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର ହୁଅନ୍ତୁ ଆଶା ଭୋସଲେ ହୁଅନ୍ତୁ ଗୁଲଜାର ସାହବ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଗଜଲ ଶିଖେଇକି ନିଜ ଶୈଳୀରେ ବି ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବିଗତ ସବୁ ଆଲବମରେ ତାଙ୍କର ଶୁଣି ଆସୁଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ଆଜି ଯୋଉ କ୍ଷତି ଘଟିଛି ଏଇ କଳାକାର ଏଇ ଗଜଲ ମାହୋଲରେ ବୋଧେ ତାହା କ୍ଷତି ପୂରଣ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ଏହା ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ କେହି
नहीं पारिबे नाही। श्रीजुत कर निकट अतीतर मध्य जगजीत सिंह गजल सम्राट जे रही से आसीथिले एवं गुरु केलुचरण सम्मान मध्य तांको सम्मानित करा जायथिला। ता व्यतीत आपनकर किछि व्यक्तिगत रहिछि कि एक्सपीरियंस बा तांको साथरे जो भले मुहूर्त किछि बितेइछन्ति कि किछि रहिछि सेमिति जानिछन्ति किछि से अनुभूति? आज्ञा से बहुत सरल एवं बहुत भद्र कलाकार। मो बापा सहित तांको घर को जाइछि पर्सनली मीट करछि बॉम्बे रे एवं तांको स्त्री चित्रा सिंह सेतबेले भी थिले। दी जणाक से आमे सकाळ गला बेलू सी तांकर प्रैक्टिस करथले। गोटे गोटिया तांकर इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा बाजू थाए घर भितर सी ताकू घर भितर सी बुलिला भितर लोक मान कथबार्ता करूथांती अन्य काम भी करथांती ता संग को भी से सुरटा सहित से इलेक्ट्रॉनिक तानपुराटा जो बाजू थाए ता सहित मिसेकी टिके 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 गला साधना कर गला चालन कर केमती पल्टा सार्गम कर तो यहीटा बहुत कम संगीतज्ञ घर मान भितर देखा मिले कारण सी जिते व्यस्त था मनटा हृदयटा सब संगीतमय होती थाए से गोटे बहुत बड़ शिक्षा मत मिलला जिते समय व्यस्त था जहाँ था तुम संगीत धर संगीत को पेशा कर संगीत को निज जीवन बोली भाविल ताले तमें 24 घंटा चेष्टा करंतु कि संगीत भितर बुड़ी रहा से दिन मुझे देखी जगजीत सिंह भाया महान कलाकार जी कि सबू जानी ठुमरी जानी क्लासिकल भी गाउले खयाल भी गाउले सब गाउले किंतु परवर्ती काल में सी केवल गजल गाइले आ गजल रे सी गजल सम्राट कौन माने गजल रो सी बादशाह आ निश्चित भाव में तांको बहुत कथा मु शिखी आर माने एमती गुरु हिसाब रे नुह किंतु तांको मु देखी सहित कथबार्ता करिछि किंतु शिखिबार सुजोग पाइनी किंतु मु तांको कैसेट एवं तांकर जो लाइव परफॉर्मेंस देखिकी निश्चित भाव में बहुत शिखी निश्चित गुरु समान व्यक्ति निहाती भाव में जगल जगतर बादशाह से जहाँ आप कहले श्रीजुत कर बहुत बहुत धन्यवाद। आम सहित रही कंठशिल्पी रही महाप्रसाद कर रही जहाँ कहते व्यक्तिगत अनुभूति किसी बखाणुले विषय और जहाँ कहते माँ सरस्वती अपार करुणा रही गजल जगतर से बादशाह रही आम साथ बर्तमान रही स्टूडियो गजल गायक सुभाष बाबू रही। सुभाष बाबू जहाँ जो भाव में आज गोटे संगीत जगतर जो अपूरणीय क्षति जो भाव में घटी गजल सम्राट जगजीत सिंह को आज ये संगीत जगत हराई जहाँ कहते कि गजल से गोटे बादशाह थे आपन कौन कहे? प्रथम अमर आत्मा सद्गतिर कामना करी भगवान पाखे बादशाह कौन सम्राट कौन से सब शब्द बहुत कम मत लगुच कारण मुझे पर्सनाली 94 जो घर मिसी मुझे जानी भल कि सागर जे तबला बादक थे अभिनव उपाध्याय से मोर जड़े अति उत्तम बंधु मुझे घर को जाइए मु शिक्षापी पाखु जाइए कि पाखे तो टाइम नाला तेणुक से मत कहले तुम्हें ये जदि रोच ताले मत आसी देखा कर मुझे तुम साहय कहीं ओडिशा मुझे जाइए जेहेतु से बहुत खुशी हेल्ले कले जहाँ तुम गजल गायापाई जो चेष्टा मु बहुत खुशी हो तेणुक तुम गोटे कम कर फास्ट तुम उर्दू शिख कहीं अल्फा तलफुज जो गजल निहाय दरकार से मत से कहले तुम उर्दू शिख मो पाक आस मुझे जो टाइम पाइबी निश्चित साहय करी तुमको कहीं से जड़े एत उच्चकोटर आर्टिस्ट थे कि जिते छोट हो बड़ हो जो आर्टिस्ट मैंने जाऊे क्या हतादर करुले कहते निश्चित आस मुझे तुमको साहय करी जेको संगीत जहाँ साहय दरकार मुझे करी कहते सुभाष बाबू जहाँ आप कहते कि आप प्रत्यक्ष भाव में आलोचना कहते कि उर्दू शिखा बहुत जरूरी गजल तेज आपण कंठरे किसी शुणा चाहबू अमर आत्मार सद्गति निमंते जेहेतु आप गजल गायक किसी शुणा चाहबू निश्चित कहीं सका जो शुणिली माने